अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विभव मापी। विभव मापी क्या है? तो विभव मापी एक बहुउद्देशीय युक्ति है, अर्थात इसकी सहायता से हम एक से अधिक भौतिक राशियों का मापन कर सकते हैं। जैसे किसी सेल का विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। और सेल का विद्युत बल इसलिए कहते जाता है कि यह उस सेल से धारा नहीं लेता है जिस सेल का विद्युत बल ज्ञात करना होता है। इस कारण इस सेल से विद्युत बल का मान बहुत ही शुद्ध रूप से ज्ञात होता है। दूसरा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इस और तीसरा है दो सेलों के विद्युत बलों की तुलना करना। तो ये तीन इसके उद्देश्य हो गए विभव मापी के, कि विभव मापी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला हो गया सेल का विद्युत बल ज्ञात करना, दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और तीसरा है सेल के विद्युत बलों की तुलना करना। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि विभव मापी से हम सेल का विद्युत बल ही क्यों मापते हैं, जबकि हमारे पास वोल्ट मीटर इजीली अवेलेबल होता है। जबकि वोल्ट मीटर हमारे पास आसानी से उपलब्ध है, फिर भी हम विभव मापी को ही विद्युत बल नापने के लिए क्यों प्रेफर करते हैं या क्यों चुनते हैं। तो इसका कारण ये है कि विभव मापी जिस सेल का विद्युत बल मेजर करता है उस सेल से करंट नहीं लेता है, धारा को नहीं लेता है, जिस कारण सेल का विद्युत बल शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। जबकि वोल्ट मीटर जिस सेल का विद्युत बल ज्ञात करना होता है उस सेल से करंट ले लेता है, जिस कारण सेल का विद्युत बल शुद्ध रूप से ज्ञात नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है संरचना, कि विभव मापी में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है और लकड़ी के बॉक्स पर दो पेचों के मध्य एक 10 मीटर का तार 1-1 मीटर के भाग में जुड़ा होता है। यानी कि एक तार लेंगे आप 10 मीटर का और उसे 1 मीटर करके ऐसे ऐड कर देंगे 10 फोल्ड्स में। और ये तार फिर एक बैटरी से परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से जुड़ा होता है, जिससे कि इसमें धारा प्रवाहित हो सके। और जिन दो बिंदुओं के बीच में हमें विभव मापना होता है वहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और ये यहाँ पर वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से हमने जॉकी लगा दी है, जो हमें इस तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति को बताएगी। तो ये लिख दिए गए हैं पर कौन कौन से जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं। तो एक बैटरी है, दूसरा ये एमीटर हो गया, धारा को मापता है, और ये परिवर्ती प्रतिरोध हो गया जिससे हम धारा को नियंत्रित करते हैं, और ये कुंजी हो गई जिससे हम सेल को सेल को हम सर्किट से बाहर और अंदर कर सकते हैं। और ये ए बी तार है जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। और यहाँ पर एक तार दिखाया गया है, ये एक्चुअल में एक 10 मीटर के तार के 10 मीटर के एक तार के 10 भाग होते हैं जो मीटर स्केल पर लगे होते हैं, जिससे कि हम रीडिंग आसानी से मेजर कर सकें। और ये भी एक वोल्ट मीटर है। अब इसका सिद्धांत यह है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत इसका ये है कि एक समान अनुप्रस्थ काट के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तार की उस लंबाई के समानुपाती होता है तार के जितने भाग में धारा नियत प्रवाहित होती है। जैसे सुनेंगे इस चीज को, कि तार के दो बिंदुओं के बीच मध्य विभवांतर उस लंबाई के समानुपाती होता है जितनी लंबाई में धारा नियत होती है। तो यहाँ पर देखें, ये दो बिंदु लिए हमने ए और जे। तो इन दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर वी है वो ए और जे के मध्य की जो लंबाई एल है उसके समानुपाती होगा। लेकिन शर्त यह होगी कि ए और जे के बीच जो धारा प्रवाहित होगी वो नियत हो। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मान लें हम कि तार ए बी में आई धारा प्रवाहित हो रही है और स्मॉल आर इस तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। तो हमें निकालेंगे कि जो एल लंबाई है इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है तो एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, एल इंटू आर, यानी आर इक्वल टू एल आर। जो आर है वो इस एल लंबाई का प्रतिरोध हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें निकालेंगे कि बिंदु ए और जे या अर्थात एल लंबाई के ऊपर विभवांतर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा और उनके बीच का प्रतिरोध का गुणनफल होता है ओम्स के लॉ से। तो V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो A और J के बीच में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, और इसके बीच का प्रतिरोध कितना हो गया, R। तो V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू एल आर। अब यहाँ पर देखें, परिभाषा से हमने मान लिया है कि A
और जे के बीच में या एल लंबाई में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो नियत है, तो यहाँ पर आई नियत हो गया। और आर हमने पहले मान रखा है कि क्या है, ये एकांक लंबाई का प्रतिरोध है जो कि हमेशा नियत होता है। तो यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटी आई और आर दोनों क्या हो गई, यहाँ पर नियत हो गई। तो इसलिए हम इन दोनों को मिलाकर एक नियतांक बना लेंगे, यानी आई और आर को हम एक नया नियतांक ले देंगे के। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू के एल, और के है यहाँ पर विभव प्रवणता जैसे आई आर, या V इक्वल टू या के इक्वल टू V अपॉन एल भी लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो इसको नीचे और समझाऊंगा अभी मैं। अब जब हम इस नियतांक को हटाएंगे तो जो आपका बराबर का चिन्ह है ये समानुपाती चिन्ह में बदल जाएगा, तो V समानुपाती एल। तो देख रहे हैं हम, यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है कि किसी भी तार के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस लंबाई के समानुपाती होता है जिस लंबाई में धारा का मान नियत होता है। तो ये परिभाषा आ गई। अब हम अगर V और L के बीच ग्राफ खींचें तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगी या पैराबोला होगा या अतिपरवलय होगा, किस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, और उस ग्राफ से हम ग्राफ की स्टडी करने से हमें क्या फायदा होगा। तो यहाँ पर हमने V और L के बीच में एक ग्राफ खींचा तो हमें ये ग्राफ जो ग्राफ मिलता है वो एक सरल रेखा मिलता है। ये जो देख रहे हैं, जैसे L को बढ़ाएंगे L 0 है तो V भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिस अनुपात में L बढ़ेगा उसी अनुपात में V बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक सरल रेखा मालूम पड़ेगी, सरल रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से गुजरती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि विभवमापी के लिए अगर हम विभवांतर और L के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको लिख कर आना है कि ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है, ग्राफ सरल रेखा होता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कि अगर हम V और L के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो इस ग्राफ का ढाल यानी कि tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा निकालेंगे आप। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब। तो लंब किसको डिपेंड कर रहा है, लंब डिपेंड कर रहा है यहाँ पर विभव एक्सिस को और विभव को, और यहाँ पर जो आधार है वो किस डिपेंड कर रहा है, लंबाई को। तो यहाँ पर जो है प्रवणता हो गई वो होगी के इक्वल टू V अपॉन एल बराबर tan थीटा। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप कि विभवमापी में या विभवमापी ग्राफ्स का जो प्रवणता होती है, जो ढाल होता है, वो विभव प्रवणता के बराबर होती है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है छोटा सा कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो सिंपल सी बात, छोटी सी बात है यहाँ तो, के इक्वल टू V अपॉन एल। तो V के यहाँ विभव है तो विभव का मात्रक वोल्ट, और L लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक हुआ वो हुआ वोल्ट पर मीटर। फिर निकालेंगे यहाँ से हम विभव प्रवणता का विमेय सूत्र, जो भी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, विभव प्रवणता का विमेय सूत्र क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं और ये आप निकाल लेंगे ml2 t-3 e⁻⁻1। तो ये था हमारा विभवमापी, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। और